नवरात्रि के तीसरे दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं। माँ चंद्रघंटा का ध्यान आज के दिन हम सभी साधक करेंगे। माँ चंद्रघंटा जो पावर ऑफ पीस सभी मनुष्यों को प्रदान करती हैं, यानी अलौकिक शांति, प्रसन्नता और प्रेम देने वाली देवी है माँ चंद्रघंटा। ये देवी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित श्रेष्ठ सिंह पर सवार होकर आती हैं। इनके 10 हाथ बताए गए हैं। इन 10 हाथों में अनेक अस्त्र शस्त्र हैं जो इस बात का प्रतीक हैं कि 10 दिशाओं से परेशानियां आएंगी, दुख आएंगे, संताप आएंगे, कलह, परेशानियां आएंगी। आप कैसे उन परेशानियों का मुकाबला करते हैं? क्या आपके अंदर इतनी पावर है? अगर आपके अंदर पावर है तो आप किसी भी दिशा से परेशानी आ जाए, आप उसका मुकाबला करेंगे। घर में कोई परेशानी हो गई तो आप सामना कर लेंगे, ऑफिस में हुई तो आप सामना कर लेंगे, समाज में कोई हुई, देश में हुई, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम हुई, हेल्थ की कोई प्रॉब्लम हुई, एनवायरनमेंट की हुई, कहीं से भी दुख और तकलीफ आती है, आप उसे अपने अंदर की शांति की शक्ति से आप उसका हल निकाल सकते हैं। आपके अंदर वो शक्ति प्रदान करती हैं माँ चंद्रघंटा। तो माँ चंद्रघंटा का ध्यान तीसरे दिवस पर आपके अंदर शांति भर देता है, आपके मुख पर प्रसन्नता लेकर आ जाता है। देखिए, जीवन है तो परेशानी तो होगी ही होगी। हर समय कोई ना कोई दुख होगा। कभी लगेगा पैसे की कमी है, कभी लगेगा कोई मुझे समझ नहीं रहा है, मैं कितनी मेहनत करता हूँ, मैं कितने धैर्य से चलता हूँ, उसके बाद भी मुझे ही सुना दिया जाता है। मेरे रिश्ते नाते मुझे समझ नहीं रहे, मेरे ऑफिस में मेरा बॉस मुझे नहीं समझ रहा। तरह तरह की दुख और परेशानियाँ आती हैं, परंतु इसी जीवन के बीच में रहकर जो अपने जीवन में शांति ला सकता है, वह समझिए वह व्यक्ति विशेषज्ञ है, खिलाड़ी है। वो जीवन को एक खेल की तरह ले रहा है, यानी उसके लिए सब अब ये गेम हो गया। वो उसके लिए अपने आप को चतुर बना चुका है। तो अपने अंदर जब हम शांति भरते हैं तो हम हर परिस्थिति का सामना बड़े ही अच्छे ढंग से करते हैं। कहते हैं कि एक संगीतज्ञ था, उसके पास एक बहुत सुंदर सितार था। अब जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके जो वंशज थे, उसके बच्चे, उन्हें आता ही नहीं था सितार चलाना। फिर उनके भी बच्चे हो गए। तो ऐसे करते करते पीढ़ी दर पीढ़ी वह सितार कोने में पड़ा ही रह गया। धीरे धीरे उसकी तरफ किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, धूल पड़ती चली गई, कोने में पड़ा रहा, कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया। कभी चूहे उसके ऊपर चढ़ जाते, कभी बच्चों की गेंद उसके ऊपर आ जाती। तो घर के लोग भी परेशान हो गए कि इसने घर में जगह घेर रखी है और कोई फ़ायदा नहीं, ये फालतू की चीज़ है, इसे कौन बजाएगा। सब ने उठाकर उसे कबाड़े में फेंक दिया। अब एक जो गरीब व्यक्ति था, भिखारी था, उसने देखा कि घर के बाहर कबाड़ा पड़ा है और उस कबाड़े में एक सितार पड़ा है। अब वह जो गरीब था वह संगीत प्रेमी था। उसने उस सितार को उठाया और सितार को उठाकर उसने उसको बजाना शुरू कर दिया। अब सितार से मधुर ध्वनि आने लगी। घर के लोग बाहर भाग कर आए। उन्होंने देखा कि उनका जो सितार है उससे तो कितना मधुर संगीत बज रहा है। अब उनके अंदर लालच आ गया। उन्होंने कहा, हमें वापस कर दो। तो उस गरीब भिखारी ने कहा कि ये तो आप कब का फेंक चुके हैं, अगर आप इसे ज़बरदस्ती मुझसे ले भी लेंगे तो भी आप इससे संगीत पैदा करना जानते ही नहीं हैं। तो जीवन में संगीत जो व्यक्ति पैदा करना जानता है वो अपने जीवन को सार्थक कर लेता है। ये हमारा शरीर, ये हम भी तो एक सितार की तरह हैं, हमारा जीवन एक सितार की तरह है। इसको ठीक से यूज़ करना आ गया तो जीवन में संगीत आता है, और अगर ठीक से यूज़ करना नहीं आया तो पूरे जीवन भर कलह ही कलह रहेगी, दुख ही दुख रहेगा, शोर ही शोर रहेगा। तो ये आपके हाथ में है। तो अपने जीवन को संगीत बनाने की कोशिश कीजिए, अपने जीवन को व्यवस्थित कीजिए, अपने घर को व्यवस्थित कीजिए, चीज़ें कहीं भी ना पड़ी हों। माँ चंद्रघंटा आशीर्वाद दे रही हैं शांति का। तो यानी हमें अपने आप को व्यवस्थित करना है। व्यवस्था में शांति है। घर में चीज़ें पड़ी रहें, जूते अपनी जगह पे नहीं हैं, कपड़े अपनी जगह पे नहीं हैं,
सब चीज़ें बिखरी हुई हैं। अगर चीज़ें बिखरी रहेंगी, आपको ऑफिस जाना है तो आप सुबह सुबह परेशान होते हैं कि मेरी शर्ट कहाँ है, मेरे जूते कहाँ हैं। आप किसी बिज़नेस मीटिंग पे जा रहे हैं तो आपको आपकी फ़ाइल नहीं मिल रही है, आपको लगता है मैंने ऑफिस में छोड़ी थी या मेरी गाड़ी में पड़ी हुई थी या मैंने घर में किस कोने पे रखी थी। आपका दिमाग घूमता रहेगा, यानी आप व्यवस्थित नहीं हैं। जो व्यवस्थित व्यक्ति है उसकी ज़िंदगी में शांति है। दूसरी बात, जो व्यक्ति अपने फाइनेंस को ठीक से हैंडल कर लेता है, अपने धन को ठीक से संभाल के रखता है, उसे सही जगह इन्वेस्ट करता है, उसकी ज़िंदगी में शांति आती है। कभी कभी जब धन नहीं होता तो घर के लोग बिना बात के लड़ रहे होते हैं, क्योंकि लगता है कि मेरे पास धन नहीं तो कैसे सुरक्षा मिलेगी, चीज़ें कैसे आएंगी, घर की ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी, बच्चों के लिए धन चाहिए, उनकी एजुकेशन के लिए धन चाहिए। तो अपने फाइनेंस को ठीक से संभालना, इससे भी शांति आती है। साथ ही साथ हमारा सोशल सर्कल कैसा है, हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं। अगर अच्छे दोस्त हैं तो उनके जीवन में आने से शांति मिलती है, क्योंकि वह आपकी मदद करते हैं। जो लोग हमेशा आपकी खिल्ली उड़ाएं, आपको नीचा दिखाएं, ईर्ष्यालु हो, उन लोगों से दूर रहिए, क्योंकि उनके पास रहने से कभी वो आपकी मदद नहीं करेंगे बल्कि आपका नुकसान कर देंगे। तो कहते हैं कि अगर बेवकूफ़ दोस्त है तो वो बहुत बड़ा दुश्मन है। तो आपने अपना ध्यान रखना है, व्यवस्था जीवन में बनाइए, अपने आप को ठीक कीजिए, अपने सेहत के प्रति जागरूक हों, सेहत के प्रति व्यवस्था बनाएं, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें। माता आशीर्वाद दे रही हैं शांति का, तो माता से प्रार्थना करें, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जो शांति की देवी हैं उन्हें हम नमस्कार करते हैं। तो शांति के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, अपने अंदर शांति को जागृत करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। शांति ऐसे ही नहीं मिलती है, पूरा जीवन अशांति से भरा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि हमने अशांति के प्रयोग कर लिए। अब ज़रूरी है शांति का प्रयोग किया जाए। तो कुछ देर ध्यान में बैठें, योग को अपनाएं, प्राणायाम करें, अपने गुरु से जुड़ें, परमात्मा से जुड़ें, ये सभी शांति देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, प्रशांत मनसम ह्येन योगिनम सुखमोत्तमम उपेति शांतरजसम ब्रह्मदूतम कल्मषम। तो किसे मिलती है सबसे अच्छी खुशी और शांति? उसे मिलती है जो अपने मन पर विजय प्राप्त करता है। तो हम दूसरों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं और अपने मन पर नहीं, अपने ऊपर नहीं। तो अपने ऊपर प्रयोग करें और इस नवरात्रे पर कुछ ऐसा कीजिए कि जीवन ही बदल जाए। माता की इतनी कृपा हो कि जीवन धन्य हो और शांति ही शांति आए। आप सभी को नवरात्रि की पुनः शुभकामनाएं। जय माता दी।